बाय एनी चांस अगर आपको ये वीडियो मिल गई है एंड यू आर लिसनिंग टू माई वॉइस देन ट्रस्ट मी, आपकी किस्मत बदलने वाली है। इस दिसंबर प्रेडिक्शन में मैं एक आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी बताने वाली हूँ एंड दिस इज़ अ टेस्टेड रेमेडी जो 100% आपकी लाइफ में वर्क करेगी। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपके लिए प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा, पर्सनली, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, और आपके लिए क्या क्या यूनिवर्स की डिवाइन गाइडेंस है। ओवरऑल बहुत डिटेल में हम ये प्रेडिक्शन करेंगे। उसके बाद इस वीडियो के थर्ड पार्ट में मैं आपको डिटेल में ये उपाय बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एंड लिसन टू द फुल वीडियो। ओके, और आपके जो भी इश्यूज हैं आपकी लाइफ में या कोई भी प्रॉब्लम है, ये सबके लिए काम करेगा। दिस इज ए क्रिसमस गिफ्ट फ्रॉम माई साइड फॉर यू। ओके, सो if you are ready to change your life, then definitely watch the full reading till the very end. Okay, on your screen as you can see there are only 3 groups, और आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सेलेक्ट करना है। ओके, अगर आप चाहें तो इंट्यूटिवली भी अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि दिसंबर आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है। एंड आई हैव दिस फीलिंग कि दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बहुत ही ब्यूटीफुल फायरी रहने वाला है और आप बहुत ही ग्लो करने वाले हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो लेट्स शफल योर कार्ड। वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड, ठीक है, इसको मैं बाद में दिखाती हूँ। एंड दिस इज द सन कार्ड। मैं बोल रही हूँ ना, दिसंबर इज योर मंथ। लेट्स शफल योर कार्ड्स के कैसा रहेगा ओवरऑल मंथ दिसंबर का ग्रुप 1 के लिए। वाओ, आई हैव दिस रियली गुड फीलिंग कि कुछ बहुत ही अच्छा आपके साथ होने वाला है। ऑब्वियसली मैं बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। देन डेफिनेटली यू आर अ वेरी लकी डिवाइन सोल कि आपकी किस्मत जाग गई है। एंड आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कुछ बहुत अच्छी एनर्जीज आपके लिए आने वाली हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। आई एम फीलिंग यू आर वेरी वेरी लकी और आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। एंड वी हैव द सन कार्ड। दिस इज ऑल पॉजिटिव, दिस इज ऑल डिवाइन, दिस इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस। So this card is all about your ultimate happiness, the ultimate achievement, the success you desire. आपको अपने लाइफ के हर एरिया में पर्सनली, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली सेटिस्फैक्शन और सक्सेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, जहाँ पे आपको पूरा ऐसा महसूस होगा कि हाँ, आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, आप लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक भी ज़्यादा हो। आपको ऐसा भी फील हो रहा है कि जो समय है वो आपको फेवर कर रहा है। एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यू कि अगर आपको ये रीडिंग, दिसंबर वाली रीडिंग आप देख रहे हो और आपको रेजोनेट कर रही है, देन 2026 आपके लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 26 सन का ईयर है। क्योंकि जो सन वाली एनर्जीज हैं वो डोमिनेट करेंगी इन द 2026। जैसे 2025 में मंगल की एनर्जीज जो थी वो डोमिनेट कर रही थी, एज ऑलरेडी हम सब लोगों ने देखा। सो यू आर गोइंग टू फील रियली गुड। आपको आपके हर काम में सफलता मिलेगी। दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। लाइक मे बी यू आर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी काम में, तो आपको बहुत ही लाइक फ़ायदा होने वाला है, जहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट जॉब है मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई एग्ज़ाम में आपने क्वालिफाई करना चाहते हो, कोई सरकारी एग्ज़ाम में आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम है या जॉब है, उसमें आपको सफलता देखने को ज़रूर मिलेगी। सो सन इज़ लाइक फेवरिंग यू। इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ न्यूज़। अच्छा, एक रेमेडी भी छोटी सी मैं बता देती हूँ। अगर आप लाइक किसी काम में सफलता चाहते हैं, लाइक आपको लग रहा है कि थोड़ा मेंटली आपको कन्फ्यूजन है या डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है आपका सन कहीं वीक तो नहीं है, कहीं सन आपका किसी ऐसी आपके बर्थ चार्ट में ऐसी जगह तो प्लेस नहीं है जहाँ पे वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो फॉलो द सन रेमेडी। सन की रेमेडी के बारे में पूरे इंटरनेट पे कोई बात नहीं करता है, ठीक है, लेकिन सन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है जिसकी वजह से आपको फेम मिलता है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको बहुत फेम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, जहाँ पे लोग आपको एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई ये इंसान बहुत अच्छा है, देन यू शुड डू लाइक द रेमेडी। ज़रूर ट्राई करना। तो बहुत सिंपल सी बात है,
रूटीन फॉलो करना है, बड़ा स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप सुबह 5 बजे उठोगे, देन डेली आपको 5 बजे उठना है। हाँ, ये 1-2 दिन की बात नहीं हो रही है कि खाली मंडे को कर लिया या संडे को कर लिया या 2-3 रूटीन फॉलो किया एंड देन उसके बाद भूल गए। नहीं, ये रेमेडी ऐसे काम नहीं करेगी। यू हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट रूटीन। अगर आपने बोला है कि 3 बजे तक आपको सारे काम निपटा देने हैं, देन 3 बजे तक आपके सारे काम हो जाने चाहिए। यू हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूटीन, जो भी आप अपने लिए रूटीन सेट करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लेजी लेजी हो गए, जैसे विंटर अभी चल रही है, जैसे मॉर्निंग में आपको बहुत नींद आ रही है, आप 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। इस तरीके से बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलेगी। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आपको अपने जो आपने वर्ड बोले हैं, जो आपने किसी को अगर कमिटमेंट दी है, वो काम आपको करना पड़ेगा। ओके, सो यू हैव टू फॉलो द, यू आर लाइक यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द सन, क्योंकि आपको सन की ब्लेसिंग्स चाहिए ना। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके चार्ट में ऑलरेडी सन एग्जॉल्टेड होगा। सो आई एम लाइक 100% श्योर अगर आपके लिए सन का कार्ड आया है। लेकिन जस्ट इन केस अगर कुछ परसेंट लोगों के लिए, 1% लोगों के लिए भी अगर सन अच्छी पोजीशन में नहीं है या बेस्ट रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, देन रेमेडी को फॉलो करना, जस्ट फॉलो द रूटीन। और दोपहर में सोने का नैप्स नहीं लेना, दोपहर में स्पेसिफिकली अगर आप सोने जाते हो, देन दिस इज नॉट गुड। बिल्कुल भी दोपहर में मत सोना। रात को भले ही आप 9 10 बजे 11 बजे जल्दी सो जाना अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव रेमेडी। इसको 30 दिन करके देखो, उसके बाद बताना कि कैसे रिजल्ट्स आपको आपकी लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। भले ही आप ऑफिस में हो, कैसे भी हो, आपको लोग काफ़ी एक्नॉलेज करने लगेंगे आपको। हाँ, दिस पर्सन इज रियली गुड, मतलब आपको अंडरस्टैंड करेंगे। दे आर गोइंग टू सी यू एज लाइक द वाइब्रेंट सन। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड आ जाते हैं। रेमेडी तो मैंने छोटी सी बता दी, काफ़ी लंबे हो गया, बट इट्स फॉलो द रूटीन। ओके, लेजी नहीं होना है। सो नेक्स्ट कार्ड वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि बहुत ही लाइफ में ना एक नई शुरुआत होने वाली है। ये लव में भी हो सकती है, ये आपके काम में भी हो सकती है। इट्स लाइक यू आर फीलिंग दिस फ्रेश एनर्जी। आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ नया होने वाला है। एज वी ऑलरेडी नो कि न्यू ईयर वाली वाइब्स आपको ऑलरेडी आ रही होंगी कि भाई 26 नया साल है एंड ऑल दैट, न्यू एनर्जीज आपको फील हो रही होंगी। सो यू आर ऑलरेडी फीलिंग दैट फीलिंग्स कि कुछ अलग है, कुछ नया है और कुछ ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, आपको ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा फील हो रहा है, आप फिजिकली ज़्यादा हेल्दी फील कर रहे हो, आपको लग रहा है ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप फिजिकली बहुत अच्छी हेल्थ में नज़र आ रहे हो। लाइक एक होता है ना कि अगर आपको पहले कोई हेल्थ इशू था, आप उससे भी बहुत अच्छे से रिकवर कर जाओगे। आप कोई सिचुएशन थी जिससे आप लाइक आपको हारा हुआ महसूस नहीं होगा। सो यू आर फीलिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी एंड कोई ना कोई नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होनी तय है। सो पहले तो वैसे सन का कार्ड आ गया, इट्स ऑलरेडी गुड एंड गोल्डन। सो दिसंबर तो आप ही का मंथ है एंड वी हैव द लवर्स कार्ड। कुछ लोग यूनिवर्स के साथ कंप्लीट अलाइनमेंट में जाने वाले हैं। लवर्स कार्ड का मतलब देखो, मैं बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है, मुझे लगता है इट्स अ कंप्लीट अलाइनमेंट विद द डिवाइन। इसका मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस आपकी आने वाली हैं। आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। आप अपने वर्ड्स में अच्छे हो जाओगे, कम्युनिकेशन में अच्छे हो जाओगे, अपने दिल की बातें ओपनली लोगों को बता पाओगे। ये आपकी फैमिली हो गई, आपके पर्सन हो गए, आपके लवर हो गए, या फिर आपके टीचर्स हो गए, मेंटर्स हो गए, ऑफिस कॉलीग में आप अपनी जो भाषा है उसको भी बहुत इम्प्रूव करोगे। मे बी यू वॉन्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, मे बी यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर करंट लैंग्वेज जो भी आप बोलते हो, यू वॉन्ट टू इम्प्रूव दैट। सो कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन में बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स कंप्लीट अलाइनमेंट यूनिवर्स का होने का मतलब ये मैनिफेस्टेशंस आपकी बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। जो आप बोलोगे वो सच जल्दी हो जाएगा, जो आप बोलोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होने लगेगी। सो बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स। अगेन प्रूफ वन, आपकी एनर्जी बहुत ही हाई, पॉजिटिव और काफ़ी न्यू है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि आप कुछ बोलोगे और वो चीज़ सच हो जाएगी। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड एंड डेंजरस एट द सेम टाइम। मतलब आपको अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहने की ज़रूरत पड़ेगी। सो बी वेरी केयरफुल विद योर थॉट्स। कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट मैनिफेस्टेशन है एंड यूनियन विद योर पर्सन। जिन लोगों के साथ, मतलब अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, अगर आपको लग रहा था कि आपके पर्सन के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है या कुछ टेंशन्स रिलेशन में आपके चल रहे थे, देन वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आपके पर्सन से अच्छी बात हो जाएगी, मतलब कॉल भी आएगा, उनका टेक्स्ट भी आएगा और प्यार से आएगा, प्यार से अच्छे से बात करेंगे। मे बी आपको न्यू ईयर विश करें या क्रिसमस विश करें, दिस कैन बी अ लिटिल पॉजिटिव वाइब्स। सो आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी है। एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये तो मैंने पहले ही कार्ड दिखाया था। यू आर शाइनिंग ब्राइट, मतलब आपको आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, मैंने उसमें ग्लो अप देखा। मतलब आप
थोड़े राजसी हो आप, राजा और रानी वाली वाइब्स में हो। यू आर फीलिंग दैट अथॉरिटी, यू आर फीलिंग दैट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ, जो भी काम होगा आप कर लोगे, कोई ऐसा चिंता वाली बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं हैंडल कर सकते। यू होता है ना किंग वाला कॉन्फिडेंस कि हाँ, आपके सामने कुछ भी आ जाए या कोई भी चैलेंजेस आ जाए, कोई भी चीज आपके लिए बड़ी नहीं है। यू आर फीलिंग दैट फायर, यू आर फीलिंग दैट पैशनेट एनर्जी। आप नई नई जगह पे, हो सकता है न्यू चीज़ें ट्राई करो या फिर आप नई हॉबीज स्टार्ट करो। अगेन फिजिकल हेल्थ मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है आपकी। फिजिकल हेल्थ में आपकी जो ऊर्जा है वो आपको पॉजिटिव और अपलिफ्टेड सा आपको फील होने वाला है, और आप समय पे सोओगे। अगेन जैसे मैंने रूटीन वाली बात अभी रेमेडी आपको बताई जिसमें रूटीन आपको फॉलो करना है, यू आर गोइंग टू फॉलो दैट रूटीन, और उससे आपकी स्लीप पैटर्न बहुत इंप्रूव होगा। अगर आपको स्लीप वाले इश्यूज थे या आपको ज़रा थॉट्स आपके अच्छे नहीं चल रहे थे, देन उसमें बहुत आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यू आर शाइनिंग एंड यू आर लाइक स्टेप्ड इनटू योर पावर। आप अपनी शक्ति को रियलाइज करना भी तो बड़ी बात होती है ना। एक शक्ति का होना, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। शक्ति का आभास होना, उसको इस्तेमाल करना, वो अलग बातें होती हैं। सो आप अपनी एक्टिव एनर्जी को यूज कर रहे हो, अपनी ऊर्जाओं को यूटिलाइज कर रहे हो, एंड यू आर शाइनिंग ब्राइट एंड रेस्टिंग एज वेल। कोई चिंता नहीं है आपको, कोई फिक्र नहीं है किसी चीज़ की। आपको नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला ही सन का कार्ड था जो आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, लाइक द पॉजिटिव एनर्जी इन यू। ओके, अगर था भी तो दिसंबर में तो नहीं आने वाले हैं। दिस समथिंग आई कैन कंफर्म दैट। और आराम से आपको चैन की नींद आएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो जस्ट रिलैक्स, इंजॉय द विंटर, इंजॉय द क्रिसमस, इंजॉय द न्यू ईयर। कोई इसमें स्ट्रेस वाली बात है ही नहीं। ओके, कोई नया काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, देन दिसंबर इज योर मंथ, एंड सोलमेट के साथ या शादी के लिए बहुत ही शुभ समय आपका चल रहा है। सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग अगर आपको रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, यू आर गुड एंड गोल्डन। अगर रीडिंग आपको अब तक रेजोनेट कर रही है, देन क्लेम इट, रिसीव इट, एक्नॉलेज इट। अगर आप रीडिंग को क्लेम नहीं करोगे, एक्नॉलेज नहीं करोगे, तो यूनिवर्स को पता कैसे चलेगा कि आपको एक डिवाइन मैसेज रेंडमली मिल गया है। यू हैव टू क्लेम इट एंड एक्सेप्ट एंड पॉजिटिव रीडिंग, जिससे आपकी रियलिटी में ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो पाए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल टैरो रीडिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ग्रुप 1। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर दिसंबर प्रिडिक्शन, एंड बहुत डिटेल में हम आपकी रीडिंग करेंगे। लेट्स फाइंड आउट कि क्या पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, एंड अगर आपको फर्स्ट कार्ड ही रेजोनेट कर जाए, देन डेफिनेटली वॉच द फुल रीडिंग। वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड फॉर यू। सो ग्रुप 2 के लिए कैसा रहेगा दिसंबर, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी दिसंबर में। ओके, लेट्स सी फर्स्ट कार्ड क्या आया था। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सी ग्रुप 2, मुझे लगता है कि दिसंबर में आपकी जो एनर्जीज है ना, बहुत ही इंट्यूटिव रहेंगी। आपको ऐसा लगेगा, आपको मेंटल क्लैरिटी बहुत है। आपको ऐसा फील होगा कि आप शांत हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो अंतरात्मा है वो अलाइंड है आपसे। आप समझ रहे हो ना कि आपको अपनी गट फीलिंग्स पे पूरा भरोसा है। आप अपनी इंट्यूजन पे ट्रस्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शंस ले रहे हो। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप काफ़ी रिसर्च करते हुए नजर आ रहे हो, काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। आपको लग रहा है कि हाँ, पहले रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। मतलब एक्शन तो बात की बात है ना, पहले आपको सही रास्ता भी तो पता होना चाहिए ना, आपको किस रास्ते पे जाना है। जब आपको रास्ता ही नहीं पता होगा तो आप चलोगे कैसे। सो यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द राइट्स एंड द रॉन्ग। आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। तो आपको एक पूरी पिक्चर अपनी लाइफ में चाहिए, कि क्लैरिटी चाहिए आपको। 100% आपको क्लैरिटी की तरफ आपका ध्यान है। बट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च। ये आपके काम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट रिसर्च भी हो सकती है, ये आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, जिसपे आप बड़ा ही आत्ममंथन कर रहे हो। आपका पूरा जो थॉट प्रोसेस है, पूरा दिमाग आपका आपका बहुत एक्टिव है और बहुत ही क्लियर है। ओके, एंड यू आर लाइक सीइंग ऑल द बैड्स एंड गुड। अब यहाँ पे सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं देख रहे हो आप अपनी लाइफ की, आप अपनी लाइफ की आपकी लाइफ के वो इंपॉर्टेंट एरियाज पे भी ध्यान दे रहे हो जो काम नहीं बन रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कि अच्छा, ये काम नहीं बन रहा तो इसको कैसे किया जाए, इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। सो आप ये भी बहुत अच्छे से सोच रहे हो और बहुत उस पर रिसर्च भी कर रहे हो। सो यू आर डूइंग द डीप वर्क। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। बेहतरीन, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना मेंटली इमोशनली सेटिस्फाइंग रहने वाला है दिसंबर आपके लिए। आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हो मेंटली, आपको पीस है, आपको सुख शांति है। बिकॉज फर्स्ट वाला कार्ड भी मून का था, एंड दिस कार्ड भी ये वाटर एनर्जी वाला ही कार्ड है। यू आर फीलिंग दैट सेंस ऑफ
कामनेस। एक होता है ना इंसान को दिमाग में ना एक 100 तरीके के उल्टे सीधे गलत सलत कोई विचार नहीं चल रहे, आपको पता है कि आप चीज़ें हैंडल कर लोगे। एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि अगर कुछ होता भी है तो आप हैंडल कर लोगे। इवन उल्टा हो रहा है कि लोग आपकी जो ऑरा है जो कि बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रहा है, जो बहुत ही शांत आप नज़र आ रहे हो, पीपल आर लाइक कि ये इंसान इतना मेंटली स्टेबल क्यों है, कि आपने क्या इतना कौन सा मेडिटेशन किया है या आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आप इतना मेंटली पीस में हो, आपने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जो आप इतने शांत हो। यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर, योर डाइट इज़ वेरी क्लीन, आप नॉनवेज वगैरह ज़्यादा नहीं खा रहे, आप थोड़ा सा डाइट पे भी ध्यान दे रहे हो, थोड़ा सा मेंटल डाइट पे भी ध्यान दे रहे हो। उल्टा सीधा कंटेंट जो वायलेंट चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा हॉरर आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में, आप थोड़ा हॉरर कंटेंट से, पैरानॉर्मल वाले जो पॉडकास्ट होते हैं उन सब चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो, कि भाई ये मेरी जो एनर्जी है वो ख़राब कर देंगे। सो यू आर वेरी मच अवेयर, यू आर लाइक वेरी वेरी अवेयर कि क्या चीज़ आपकी एनर्जी के लिए अच्छी है और क्या चीज़ आपकी एनर्जी के लिए अच्छी नहीं है। ओके, सबसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप जस्ट ड्रिंक इनफ वाटर, दिस इज़ द ओनली गाइडेंस, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आपको सब कुछ पता है, लाइक एवरीथिंग। ओके, एंड यू आर वेरी मच रिसेप्टिव। रिसेप्टिव होने का मतलब ये कि आप अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी जो डिवाइन के जो मैसेजेस हैं, जैसे मैं आपको ये रीडिंग बता रही हूँ, ये सब बता रही हूँ, सो यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली कि हाँ, पूरा आप जो मैं बताने का, समझाने का ट्राई कर रही हूँ, उस चीज़ के एसेंस को, उस पूरी बात को समझने का ट्राई कर रहे हो। सो यू आर वेरी रिसेप्टिव, आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। बहुत सारे आपको हो सकता है कॉल्स मैसेजेस आए, आपको कोई कॉल वॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स यू। मतलब आपके जो ऑरा से ना अट्रैक्टेड से फील हो रहे हैं, कि वो होता है ना कि आप बस शांत हो, सुकून में हो, आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन है कि भगवान ने जितना आपको दिया है गुड इनफ है, आपको आपको अबंडेंट फील हो रहा है। आप समझ रहे हो ना कि एक सेटिस्फैक्शन वाली भी बात होती है। देयर आर मैनी पीपल जिनके पास इतनी ज़्यादा वेल्थ होती है, इतनी ज़्यादा वेल्थ होती है, लेकिन मेंटली वो इतने डिप्रेस्ड होते हैं, इतने सैड होते हैं कि उनको सुकून ही नहीं होता है। वो लोग जो बार बार अपनी व्हाट्सएप डीपी, आपने देखा होगा, चेंज करते रहते हैं, मतलब उनके आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, हर रोज़ वो डीपी अपने चेंज कर देते हैं। आई डोंट, मतलब उनका जो मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उनको इतना भी सेंस नहीं है कि हाँ, कि कम से कम अगर डीपी चेंज करना है तो कम से कम यार 1-2 महीने तो रुक जाओ। आपने देखा होगा कि डेली वो चेंज करते रहते हैं। सो इट इज़ अ वेरी बिग साइन कि सामने वाले की मेंटल हेल्थ ज़ीरो है। सो ऑब्वियसली यू आर रेडिएटिंग, लाइक यू आर ग्लोइंग, यू आर लाइक द मूनलाइट। मतलब लोग आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, लोग आपकी एडवाइस सुनना चाहते हैं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपकी बातें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं। यू आर लाइक द मून लाइट, मैंने बताया ना, आई एम कंपेयरिंग यू विद द ब्यूटी ऑफ द मून। आप ग्लो कर रहे हो, आप बहुत शांत हो, सुकून में हो, और आपकी जो वाणी है, आपके जो वचन है, वो बहुत वेल बैलेंस्ड होंगे। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कुछ भी बोल दोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके जो वर्ड्स है वो रैंडम नहीं होंगे। आप वेल कैलकुलेटेड, सोची समझी बात बोलोगे, वरना नहीं बोलोगे। एंड आई एम सेइंग ना, यू आर मोर रिसेप्टिव, आप सुन ज़्यादा रहे हो, लाइक किसी को कुछ बोलने से पहले पहले सुनोगे ज़्यादा। ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड वी हैव द 7 of Swords। आई एम सीइंग द सीक्रेटिव एनर्जी। अब मैं बताती हूँ कि थोड़ा सा मिस्टीरियस काइंड ऑफ वाइब क्रिएट कर रहे हो। जैसे अब मैंने बताया ना, बोल तो रहे नहीं हो आप, सुन ज़्यादा रहे हो, एंड देन पीपल आर थिंकिंग क्या ऐसा सीक्रेट काम है जो आप चुपचाप कर रहे हो, या कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो, या चुपचाप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, या स्टडी कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ढिंडोरा नहीं पीट रहे हो। अगर आप कोई भी काम चुपचाप कर भी रहे हो, लेट्स सपोज कर लेते हैं आप बहुत बड़े किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको ढिंडोरा पीटना नहीं है। लाइक सोशल मीडिया पे आप जाके पोस्ट नहीं कर रहे कि मैंने ये अचीवमेंट है मेरा, मैंने इतने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मुझे पासपोर्ट मिल गया, मुझे वीज़ा मिल गया, और मैंने BMW खरीद ली। इवन आपने BMW अगर खरीद भी ली दिसंबर में, तो भी आप किसी को नहीं बताओगे, तो भी आप उसका सोशल मीडिया पे एक भी फोटो पोस्ट नहीं करने वाले। ओके, सो आप बड़े ही चुपचाप सीक्रेटिव हो। अपने क्लोज वन, मतलब अपने क्लोज वन में शायद ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे, मैं तो पहले ही से बता रही हूँ। जो बहुत क्लोज हैं आपके, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, जो आपके बहुत ही नियर एंड डियर लोग हैं, उनको ही ये इंपॉर्टेंट बातें बताओगे, वरना किसी को नहीं बताओगे। यू आर लाइक दिस। और ये इसमें कुछ खराबी नहीं है, हर चीज़ का शोर मचाना अच्छा नहीं होता है, जो भी आपको, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली है। दिस इज समथिंग आई कैन कन्फर्म दैट। ओके,
आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं और उसका शोर नहीं मचाना है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, इट्स वेल एंड गुड। 2-3 महीने बाद बता देना अगर कोई बड़ी खुशखबरी जैसे आती है, मे बी आपकी शादी तय हो जाती है, लेट्स सपोज कर लेते हैं, तो 2-3 महीने बाद बता देना। एकदम से सोशल मीडिया पे अनाउंस नहीं करना, ओके। और थोड़ा सा लोगों से दूरी थोड़ा बनाए रखना। आई डू हैव दिस फीलिंग कि कुछ लोग आपसे थोड़ा सा जेलस हो सकते हैं, बिकॉज यू आर लुकिंग लाइक अ, योर ब्यूटी लाइक अ मून, ठीक है, आप खूबसूरत दिख रहे हो, आपका ऑरा बहुत अच्छा लग रहा है। सो ऐसे लोगों से दूर रहना थोड़ा सा, जो आपसे जेलस हो, जो आपको घुमा फिरा के आपके सामने बात बोलते हो, जो थोड़ा सा आपको आपके वेल बीइंग के लिए नहीं, ये लोग 100% नहीं कमिटेड है, लाइक समझ रहे हो ना। इनकी एनर्जी में ईमानदारी नहीं है, इनकी एनर्जी में ऑनेस्टी नहीं है। मतलब एक इंसान होता है ना जो ऑनेस्ट होता है कि आपके सामने आके सच बोल दे, ऐसी इनकी एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों के साथ केयरफुल रहना है। सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करना। अगर आप घूमने जा रहे हो क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे, आपका कुछ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ प्लान है, आप जाओ, फोटोज क्लिक करना, लेकिन पोस्ट मत करना एकदम से, ठीक है। और अपने ऐसे लोगों के साथ जाना जो जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं। अगर आप अकेले अगर आप पार्टी करना चाहते हो, मुझे लगता है कि आप अकेले भी अगर पार्टी करोगे ना, सबसे बेस्ट रहेगी। आपको इतनी मतलब सुकून है ना, आपको किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दिस इज समथिंग आई जस्ट फेल्ट दिस मैसेज। अगर आप मतलब अकेले सेलिब्रेट कर रहे हो, आप देख रहे हो ना एनर्जीज, मतलब यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप डिस्टेंस लोगों के साथ मेंटेन कर रहे हो जस्ट बिकॉज यू वांट टू रिचार्ज योर बैटरी। मे बी आप बहुत ही एनर्जी सेंसिटिव हो सकते हो, लाइक मे बी समझ रहे हो ना, मे बी यू आर यू हैव साइकिक सम गिफ्ट्स, या एम्पैथ हो सकते हो आप। सो बट यू आर वेरी एनर्जी सेंसिटिव। तो मुझे लगता है कि अगर आप पार्टी भी करते हो तो अकेले करोगे और बहुत मज़ा आएगा पार्टी में, बहुत इंजॉय करोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ योर एनर्जी एंड यू आर इंजॉइंग द मून लाइट, ओके। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड मैं दिखा देती हूँ। वी हैव द टावर कार्ड। आई हैव दिस फीलिंग कि कुछ टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ में यूनिवर्स एंड करने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ क्लाउड के ऊपर, यहाँ पे एक डिवाइन फिगर्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं। दे आर एंडिंग द टॉक्सिक साइकिल, जो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं था। बट यू डू हैव विंग्स, आपकी लैंडिंग सही होगी, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फायर है एंड यहाँ पे ये जो बेबीज हैं इनके एंजल विंग्स हैं। आई होप कैमरा में दिखाई दे रहा हो, बट दे आर लाइक अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। जो मेन फायर है, जो मेन यहाँ पे यूनिवर्स कुछ कर रहे हैं, उससे आप बहुत डिस्टेंस पे हो, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देर इज ए पॉसिबिलिटी कि कोई चीज़ एंड हो सकती है। लाइक टॉक्सिक फ्रेंड्स को आपने छोड़ दिया अचानक से, आपको लगा कि आपको तो इन्विटेशन ही नहीं आया, क्रिसमस पे सब लोग चले गए कहीं घूमने के लिए, आपने सोचा कि यार आपको छोड़ गए पीछे, एंड आपने बोला कि मैं तो इस सारी फ्रेंडशिप एंड कर रही हूँ। सो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं कि आप बोलो कि भाई मैं ऐसे जो जो लोग आपके लिए ईमानदार नहीं है, जो आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपसे जेलस हैं, या फिर आपके प्रति है ही नहीं, ऑनेस्ट है ही नहीं, उनसे आप फ्रेंडशिप एंड कर दो, आप ही कर दो, लाइक लिख लिख। लेकिन यहाँ पे एक डिवाइन मूवमेंट आने वाला है जहाँ पे एक टॉक्सिक पैटर्न बहुत जल्दी एंड होने वाला है एंड यू आर इंजॉइंग योर मी टाइम। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना आप पे किसी की एनर्जी का इन्फ्लुएंस आएगा, ना आपको किसी इंसान की, किसी पर्सन की, किसी की नीड है। सो दिस इज़ योर एनर्जी। मैं बोल रही हूँ ना, यू आर द क्वीन, यू आर द क्वीन। अब क्वीन को तो किसी की जरूरत है नहीं ना, आप तो क्वीन वाली एनर्जी में हो। सो ऑब्वियस सी बात है। सो यू आर गुड एंड गोल्डन, आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन इट इज़ माई ड्यूटी टू टेल यू द ट्रूथ। सो मैंने सच्चाई बता दी कि क्या यूनिवर्स करने वाले हैं आपकी लाइफ में। नाउ यू नो द एंटायर स्टोरी। और क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग अगर आपको रेजोनेट कर रही है, देन रिसीव इट, एक्नॉलेज इट कि यूनिवर्स का ये जो डिवाइन मैसेज है आपको रिसीव हुआ है, एंड क्लेम इट, जिससे यूनिवर्स को पता चले कि आपने ये रीडिंग एक्नॉलेज भी की है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रुप 2। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कैसा रहेगा दिसंबर का मंथ ओवरऑल आपके लिए। लेट्स शफल योर कार्ड्स, कैसा रहेगा आपका दिसंबर। ओके, सो लेट्स सी कैसी एनर्जीज हैं ग्रुप 3 के दिसंबर में। ओके, कितना ब्यूटीफुल रहने वाला है ग्रुप 3 का दिसंबर, कितना एंजॉय करेंगे। लेट्स फाइंड आउट क्या क्या फन करने वाले हैं आप। वी हैव द फर्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस। मैं बता रही हूँ ना, बहुत ही लकी, अबंडेंट और प्रॉस्पेरिटी से भरा रहेगा आपका दिसंबर, और इतना सुकून आपको लगेगा, सारे काम बनेंगे। लक इज ऑन योर साइड, आपको लकी फील होगा कि हाँ सारे काम जल्दी जल्दी बन रहे हैं, आपके पास बेटर मनी है, आपके पास बेटर सेटिस्फेक्शन है, आपके पास सुख है,
एक होता है ना सुख समृद्धि सब कुछ है आपके पास, दिस इज द एम्प्रेस एनर्जी। आपका वीनस बहुत अच्छा हो सकता है आपके चार्ट में, बहुत अच्छी exalted हो सकता है, मे बी यू एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ लग्जरी एज वेल। सो हो सकता है कि कुछ महंगे गिफ्ट आपको मिले, महंगी गिफ्ट आप खरीदो, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोगों के लिए भी आप कुछ एक एक्सपेंसिव गिफ्ट अपने क्लोज पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, किसी लव्ड वन के लिए खरीदो। यू आर लाइक फीलिंग दैट केपेबल एनर्जी, और बहुत ही आपको लग्जरी आइटम्स मिल सकते हैं गिफ्ट में, लाइक दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको आपके एक्सपीरियंस के लिए, लाइक आपके लाइफ की एक्सपीरियंस के लिए लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि भाई आप बहुत शांत रहते हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप बहुत ही स्टेबल हो, आपका मूड स्विंग नहीं करता, मूड स्विंग्स नहीं होंगे। दिस इज समथिंग आई कैन कन्फर्म दैट कि एनर्जी आपकी बहुत स्टेबल रहेगी, आप आराम से अपना एंजॉय कर रहे हो, चिल कर रहे हो, किसी चीज़ की आपको नीड महसूस नहीं हो रही है। एक होता है ना नीड कि मुझे लोगों के साथ बैठना है, मुझे इतने सारे लोगों के साथ चैट करनी है, या इतने सारे लोग चाहिए एंटरटेन होने के लिए। नो, यू डोंट केयर, आप अपने आप में सुखी हो, आप अपने आप में संतुष्ट हो। सो दिस इज़ योर एनर्जी, और आपका जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसकी बहुत रिस्पेक्ट होगी। लाइक लोग आपसे पूछेंगे कि अच्छा ये काम कैसे करना है, कैसे करना है, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें भी बता दो ये काम कैसे आपने किया। लेट्स सपोज कर लेते हैं आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया, या आपने वेट गेन जर्नी पे आप रहे, और आप उसको आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, एंड पीपल आर सीइंग द रिजल्ट्स। सो आपकी जो एक्सपीरियंस है, जो ये एजुकेशन वाली फील्ड में भी हो सकता है, आपके ऑफिस में भी हो सकता है। सो पीपल आर रिस्पेक्टिंग योर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। सो यू आर वेरी नॉलेजेबल, आप बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, रीड कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। सो यू आर गोल्डन। लेकिन आपकी जो शील्ड है, लाइक आपकी जो बाउंड्रीज हैं, बड़ी ही रिस्पेक्टेबल है, लोगों को आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। देर इज नो लाइक कॉम्प्रोमाइज। हाँ, आप बड़े ही स्वीट, बहुत ही डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ पर्सन हो, आप किसी को ना नहीं बोल सकते, आप हर ज़रूरतमंद इंसान की मदद करते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन आपकी जो बाउंड्रीज हैं बहुत स्ट्रांग है, लाइक यू आर अ पर्सन विद अथॉरिटी। आप समझ रहे हो ना, ये नहीं कि कुछ भी रेंडमली आके कोई भी बोल जाए। पीपल आर लविंग यू विद रिस्पेक्ट, सो दे नो कि भाई इस इंसान से रेंडमली आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर आप कुछ बोलोगे, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दैट एज वेल, देयर आर टू साइड्स ऑफ कॉइन्स। वैसा ही यहाँ पे भी है, लेकिन आपकी बाउंड्रीज स्ट्रांग है। सो यू आर गुड एंड गोल्डन, ओके। एंड वी हैव द 10 of swords, दैट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल काइंड ऑफ न्यूज़। कोई बहुत ही डिफिकल्ट टाइम, आपकी लाइफ का बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन एंड होने वाली है। दिस इज द कार्ड नंबर 10, इट शोज द एंडिंग ऑफ ए डिफिकल्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ, और सिचुएशन जो आपको दुखी कर रही थी, परेशान कर रही थी, जहाँ पे आपको लग रहा था आप स्ट्रगल कर रहे हो, जहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा था आपको सुकून नहीं मिल रहा, या आपको एक काम जो आप इतने समय से करने का ट्राई कर रहे हो वो ही नहीं रहा है। सो आपकी लाइफ में जो डिफिकल्ट चीज़ थी या परेशानियां जो थी, वो अब एंड होती हुई नजर आ रही हैं, एंड यू आर लाइक फीलिंग दैट एनर्जी। जब उस परेशानी की ना लास्ट स्टेज, मतलब जब ये रीडिंग अगर आपको रेजोनेट कर रही है और रिसीव हो रही है, अगर आप बिल्कुल 100% कनेक्ट कर पा रहे हो रीडिंग से, देन ट्रस्ट मी, विद इन 10 days आपकी लाइफ में, लाइक दिसंबर 1 दिसंबर से लाइक 10 दिसंबर, आप मान सकते हो आपके जो भी काम है बन जाएंगे, और आपका जो मुश्किल समय है वो लाइक खत्म हो चुका है। सो दिस इज वेरी गुड काइंड ऑफ एनर्जी। एंड वन मोर मैसेज आई फेल्ट, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट साइकिल, कार्मिक साइकिल हो सकता है ये कंप्लीट हुआ हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो आपका हो जाए, लाइक एक होता है ना कि अड़चने किसी काम में आ रही हो, कोई काम ऐसा हो जो नहीं हो पा रहा है, जैसे आपके पर्सन का कॉल नहीं आ रहा, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लास्ट लाइक 10 weeks या 10 month से चल रहे हो, आपके पास तो कॉल ही नहीं आ रहा है। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास वो कॉल अब आ जाए, ओके। एंड वी हैव द 3 of Pentacles, डेफिनेटली आई एम सीइंग पीपल आर सपोर्टिंग यू, दे आर काइंड ऑफ, मैं पहले कार्ड से बता रही हूँ कि लोग आपको पहचान चुके हैं, आपकी शक्ति को काइंड ऑफ एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई ये इंसान कुछ है, लाइक इसको लाइफ का एक्सपीरियंस है, मतलब ये इंसान बहुत होशियार है। आपके जो काम है, आपके स्किल्स हैं, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है, लाइक ये इंसान जो काम करेगा अच्छा करेगा। चलो इससे पूछ लेते हैं, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि आप डेकोरेशंस कर रहे हो, लाइक क्रिसमस वाइब्स एंड मे बी यू वांट टू डेकोरेट योर हाउस एंड रूम। सो एवरीबडी इज लाइक आस्किंग यू कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आप डेकोरेशंस वगैरह में अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो, लाइक यू आर डूइंग रियली वेल, लाइक गाइड कर रहे हो लोगों को थोड़ा सा। और मुझे लगता है कि पता है ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट फेज देखा है। आपकी लाइफ पीस ऑफ केक नहीं है, मतलब इजी काइंड ऑफ लाइफ आपकी नहीं रही है, मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 3। और आपने ये जो एक्सपीरियंस आपका है,
वो कुछ अलग ही है, लाइक डिफरेंट लेवल की सोल है आपकी, लेकिन आपको बहुत लाइफ का एक्सपीरियंस है एंड पीपल ट्रस्ट यू, लाइक लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी जो एक्सपीरियंस है उस पर बिलीव करते हैं, आपकी बातों पे बिलीव करते हैं। ओके, सो वाओ। एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है स्ट्रेंथ। यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ पावर। अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी, अगेन ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन थी, उसको कंट्रोल करने में आप कामयाब रहोगे। यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ पावर। आपको लगेगा कि हाँ, मैं ये सिचुएशन अपने दम पे सॉल्व कर सकती हूँ, मैं अपने दम पे ये काम कर सकती हूँ, मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। यू आर लाइक शक्ति जाग गई है। कुछ लोगों के लिए ये माँ दुर्गा का हो सकता है आशीर्वाद, हो सकता है या शक्ति के अलग अलग, माँ दुर्गा के बहुत सारे जो रूप होते हैं। आप किसी माँ दुर्गा के किसी स्पेसिफिक रूप से कनेक्ट कर पाओ, आदि शक्ति की पूजा करो, सो आपको ऐसा भी हो सकता है शरीर में बहुत शक्ति महसूस हो रही हो, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव हो गई, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर में ज़्यादा वाइटल, लाइक लाइफ जो ऊर्जा है वो उसका फ्लो अच्छा है, लाइक आप ऊर्जावान हो, लाइक ठंड में आपको ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। सो एकदम ये नहीं कि बिल्कुल आप ठंड में लेजी इंसानों की तरह पड़े हो, नहीं, आपको बहुत शक्ति है आपके शरीर में। सो दिस इज आई एम फीलिंग। और आपका कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव होने वाला है। दिस इज ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आप सच बोलोगे, सच बोलोगे, ईमानदारी से बोलोगे, और आपके वर्ड की रिस्पेक्ट है। आपने जो वर्ड बोला है वो ये नहीं कि कोई भी लाइटली ले ले, लाइटली नहीं लेगा। दिस इज, मैं फर्स्ट कार्ड से आपकी एनर्जी बार बार मैं आपको बता रही हूँ, योर वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, योर वर्ड्स आर कैरिंग द वेट। ठीक है, आपको सही और गलत के बीच की बहुत अच्छे से पहचान है। ठीक है, सो यू आर काइंड ऑफ अ बिग डील इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इट्स लाइक रियलाइजिंग योर स्ट्रेंथ। सो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही लग्जरियस काइंड ऑफ रहने वाला है। कोई ऐसा आपको कोई परेशानी या स्ट्रगल अगर था भी, वो तो वो एंड होने वाला है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। ओके, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, डेफिनेटली एक्नॉलेज इट, एक्सेप्टेड यूनिवर्स की इस डिवाइन रीडिंग को। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय ग्रुप 3। ओके, अब जल्दी से मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ। ये रेमेडी बहुत ईजी है, लेकिन कुछ रूल्स आपको फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको क्या सुनना है, क्या चैंट करना है, उससे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कुछ भी नॉनवेज या ड्रिंक नहीं लेना है। लाइक अगर आप नॉनवेज खाते भी हो, अगर आप ड्रिंक करते भी हो, दैट्स ओके। आपको 7 डेज कम से कम, जब तक आप ये चैंट करोगे, जब तक आप ये रेमेडी करोगे, तब तक आपको ये बंद कर देना है। और ये रेमेडी किन लोगों को करनी है? अगर आपने पहले से रेमेडीज कुछ की हुई है, लाइक पहले से आप एक कोई स्टोन पहनते हो, लाइक आपने कुछ रिंग्स ट्राई करी, आपने एस्ट्रोलॉजिली किसी और एस्ट्रोलॉजर ने या किसी और इंटरनेट पे आपने रेमेडीज वगैरह देखी हैं और आपका कोई काम नहीं बना, आपको हमेशा मनी वाले इश्यूज रहते हैं, आपके काम में सफलताएं नहीं मिलती हैं, आपने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, फिर लास्ट में आप जाके फेल हो गए, या फिर आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन आते ही नहीं है, अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ में सुख आता ही नहीं है। ओके, सो आप सारे काम करते हो लेकिन उसमें फेल हो जाते हो। सो या फिर आप सरकारी कोई काम, लाइक जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो या सरकारी कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप एक नंबर से रह जाते हो, बार बार फेल हो जाते हो, और आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब भी नहीं होगा। सो दिस रेमेडी, या फिर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो और आपकी मैरिज नहीं हो रही है, लगातार आपके लाइक ट्राई करने के बाद भी कोई अच्छा रिश्ता आपको कभी मिल ही नहीं रहा है, ये रेमेडी लाइक वैदिक रेमेडी है, ये अचूक है और आपको ये बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली है। ओके, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बताऊंगी वैसे करना। आप कैसे ये रेमेडी करेंगे? आप ये रेमेडी थर्सडे से यानी कि गुरुवार से ये रेमेडी आप स्टार्ट करेंगे। आप विष्णु सहस्त्र नाम ऑनलाइन सर्च करेंगे और आप जो संस्कृत वाला वर्जन होगा वो सुनेंगे। इसका नेम वाला नॉर्मल वाला भी वर्जन आता है लेकिन वो नहीं सुनेंगे, आप संस्कृत वाला वर्जन ही सुनेंगे। अगर आप की संस्कृत अच्छी है देन आप विष्णु सहस्त्र नाम चैंट भी कर सकते हो। दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू, ये आपकी मन की श्रद्धा है कि आपको क्या लगता है कि करना चाहिए। लेकिन उसमें जो संस्कृत इज अ टफ लैंग्वेज, ठीक है, ये मैं रिकमेंड नहीं करी। अगर उसमें कुछ भी गलती होती है देन दैट डज काउंट, ठीक है, तो वो काउंट नहीं होगा, तो रेमेडी पे इफेक्ट पड़ेगा। सबसे बेस्ट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप उसको सुन लो कम से कम 31 दिन, थर्सडे से स्टार्ट करना। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं आपको रेमेडी भी करनी चाहिए, तो आप आज से ही, जब भी आपको वीडियो मिल गई है, आप तभी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप थर्सडे से स्टार्ट करो, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। सबसे पहले आप बिल्कुल सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, एग भी नहीं खाना है, ठीक है, नॉनवेज तो जैसे मैंने बता दिया, कोई ड्रिंक नहीं, कुछ नहीं खाना है। किसी से कुछ ज़्यादा किसी को जाके बोलना मत, कुछ बताना मत ये रेमेडी आप कर रहे हो कि आप विष्णु सहस्त्र नाम डेली सुन रहे हो।
एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितना लंबा इसको सुना जाएगा, लाइक अगर मैंने बताया 7 दिन सुनना है, अगर आप 17 दिन सुनते हो तो उसका प्रभाव ऊर्जा का बढ़ता चला जाएगा और ये फेल नहीं होगा। देयर इज़ नो टर्निंग बैक, समझ रहे हो ना? टेक इट वेरी सीरियसली। जब आप सुनोगे तो आपका 100% फोकस वर्ड्स पे होना चाहिए कि आप कौन-कौन से नाम आ रहे हैं, उनके क्या मीनिंग होते हैं। सो इस तरीके से आपकी जो पूरा ध्यान है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे रहना चाहिए, ठीक है? जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है वैदिक चैंट्स के साथ, वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे अलग फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, मतलब स्पेसिफिक उनकी ऊर्जा चलती है, समझ रहे हो ना? आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने सोचा चलो मैं 1008 नाम होते हैं तो मैं सुन लेती हूँ, आपने सोचा होगा नहीं, जब तक आप बैठ के पूरे फोकस के साथ इस रेमेडी को करोगे, मतलब जब तक विष्णु सहस्त्र नाम आपने अपने फोन पे, अपने लैपटॉप पे चला रखा है, तब तक आप उसी पे फोकस करेंगे। बस बिल्कुल आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। और सुनिए, इस रेमेडी को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं? सबसे बेस्ट, ध्यान लगा के सुनो। आपका जो अटेंशन है पूरा वर्ड्स पे होना चाहिए, पूरा फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए। इट्स वेरी साइंटिफिक एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। ओके, ये फेल नहीं होने वाला है। दिस इज लाइक वो कहते हैं ना, भगवान का वरदान आपको मिला है, इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। और बहुत ही हेल्थ में, अगर आप हेल्थ भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो भी आपके लिए ये बहुत ही अचूक काइंड ऑफ रेमेडी है। ओके, बेस्ट, अगर आपके घर में आपको विष्णु भगवान की कोई मूर्ति अगर मिल जाती है जहाँ पे भगवान विष्णु का संपूर्ण स्वरूप दिखाया गया है उस मूर्ति में या फिर फोटो में, तो आप वो ला सकते हो, ठीक है? अगर आप कर सकते हो तो खाली सुनने से भी इसका पूरा इफेक्ट आएगा। दिस इज समथिंग आई कैन गारंटी यू कि उसको सुनने से आपको पूरा पूरा 100% रिजल्ट आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक दिया जला सकते हो या एक कैंडल जला सकते हो, अगर आपकी श्रद्धा है तो ओके, मंदिर में आप जाके प्रसाद बाद में चढ़ा सकते हो जब आपकी विश पूरी हो जाए, एज अ डिवोशन। वैसे ये सब चीजें कंपलसरी नहीं है कुछ भी, ठीक है? सो लिसन टू द विष्णु सहस्त्रनाम एट लीस्ट फॉर 31 days। इतना मैं बता रही हूँ क्योंकि एनर्जी बिल्ट हो जाएगी। तो आप आपके चार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ये नहीं बता सकते कि कितने ग्रह खराब थे। जैसे कि आपके चार्ट में 3 ग्रह खराब चल रहे हैं, 5 ग्रह चल रहे हैं, या कोई दशा चल रही है, जैसे राहु की दशा चल रही है, या जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है, मतलब 7.5 चल रही है बहुत सारी राशियों पे, कि किसी पे ढैया चल रही है। सो अगर आप बहुत चारों तरफ से परेशान हो, देन ट्रस्ट मी, डू इट फॉर 31 days एट लीस्ट। 31 days करने के बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि कंटिन्यू करना उसको, कि जब तक एनर्जी आपको लगता है कि हाँ पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, जितना आप सुनोगे उसका प्रभाव उतना ज़्यादा तेज होगा, ठीक है? सो दिस इज लाइक समथिंग आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, कि जितना लंबा आप इस चैंट को, इस विष्णु सहस्त्र नाम को लंबा सुनोगे, जितने दिनों तक सुनोगे, उसकी जो शक्ति होगी वो हर दिन बढ़ती चली जाएगी। आप इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करो, लेकिन मन से, कर्म से, वचन से और वाणी से शुद्ध रहना। किसी के साथ वैसे आपका इतना सुनने के बाद ना, मतलब आपको फर्स्ट डे से ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होगी, जो ऊर्जा होगी, वो महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो एज सच किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, टेंशन वाली चीजें, सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगा। दिस इज समथिंग आई कैन गारंटी यू। ओके, सो डू दिस रेमेडी एंड आफ्टर 31 days मुझे बताना कि लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंज आया और आपका जो प्रॉब्लम था सब कैसे रिजॉल्व हो गया। मुझे पूरी इस चीज पे अपडेट चाहिए। मैं अपना ईमेल आईडी भी ऐड कर दूंगी, अगर आप मुझे कमेंट करके बताना चाहते हैं तो भी बताना, ईमेल करके बताना चाहते हैं, बताना कि कैसे आपकी लाइफ में वो ड्रामेटिक सा चेंज आया, जो मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी से रिजॉल्व हो जाएं। सो दिस इज़ द रेमेडी, और इसको एक बार ट्राई, मेरे कहने से एक बार, अगर आपने सब रेमेडी भी कर ली है तब भी मेरे कहने से एक बार ट्राई कर लो, मतलब ये काम करेगी करेगी। समथिंग, दिस इज वैदिक चैंट, ये कोई रैंडम कुछ वो नहीं है, ये एक वैदिक चैंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।